स्वागत है आप लोग का न्यूज़ ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेकर। दोस्तों क्या रंग लाएगी ये नज़दीकियाँ, किससे कौन नज़दीक हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ तीन चेहरे, तीनों ही विपक्षी। उद्धव ठाकरे से अलग हुए हैं शिंदे और इनके भाई राज ठाकरे, ये बरसों पहले से अलग हैं। और राज ठाकरे से उद्धव ठाकरे का एक तरीके से फिर से कहा जा रहा है कि नज़दीकियाँ बढ़ रही है। तो क्या उद्धव और राज ठाकरे एक साथ आएंगे या फिर वह शिंदे के तरफ जाएंगे राज ठाकरे, पूरी जानकारी देंगे। और अगर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आते हैं तो क्या इसमें कुछ फ़ायदा होगा उद्धव ठाकरे की शिवसेना को, और क्यों अलग हुए थे ये दोनों चचेरे भाई, इस पर भी बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे। बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों राज ठाकरे काफ़ी चर्चित चेहरे हैं। उद्धव ठाकरे भी राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। बाला साहब ठाकरे के विरासत के उत्तराधिकारी हैं। बाला साहब ठाकरे बहुत बड़े नेता, आप सब जानते ही होंगे उनको। तो बात करेंगे, पूरी जानकारी देंगे, बने रहिए वीडियो में। क्या रंग लाएगी ये नज़दीकियाँ, 19 साल बाद एक साथ आ सकते हैं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। दोनों सगे चचेरे भाई हैं। राज ठाकरे ने कहा कि मतभेद छोटी है, महाराष्ट्र बड़ी बात। उद्धव बोले मेरी तरफ से झगड़ा नहीं है। तो दोनों में जब झगड़ा नहीं है तो फिर अलग क्यों है ये दोनों, इस पर भी बात करेंगे आगे चलकर। पहले जानते हैं मुद्दा क्या है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक बार फिर साथ आ सकते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के चीफ राज ठाकरे ने शनिवार को इस बात के संकेत दिए। राज ठाकरे ने कहा कि हमारे बीच राजनीतिक मतभेद है, विवाद है, झगड़े हैं, लेकिन यह सब महाराष्ट्र के आगे बहुत छोटी चीज़ है। महाराष्ट्र और मराठी लोगों के लिए एक साथ आना कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। राज ठाकरे ने अभिनेता और निर्देशक महेश मांजरेकर के YouTube चैनल पर यह बात कही। महेश मांजरेकर ने राज से उद्धव के साथ गठबंधन पर सवाल किया। इस सवाल पर राज ठाकरे ने कहा कि किसी बड़े मकसद के लिए हमारे बीच लड़ाइयाँ छोटी है। इधर उद्धव का भी रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से कोई झगड़ा नहीं था। राज ने शिवसेना में उद्धव ठाकरे की उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद 27 नवंबर 2005 को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई थी। तब से दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। समझ ही सकते हैं कि पार्टी विरासत की यह झगड़े हैं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का विरासत राज ठाकरे चाहते थे कि उन्हें मिले, क्योंकि वह काफ़ी राजनीति में सक्रिय थे उस समय, उद्धव ठाकरे नहीं थे। 1989 से राजनीति में सक्रिय राज ठाकरे 1989 में राज ठाकरे 21 साल की उम्र में शिवसेना के स्टूडेंट विंग भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष थे। राज इतने सक्रिय थे कि 1989 से लेकर 1995 तक 6 साल के भीतर उन्होंने महाराष्ट्र के कोने कोने के अनगिनत दौरे कर डाले। 1993 तक उन्होंने लाखों की तादाद में युवा और शिवसेना के साथ जोड़ लिए। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे राज्य में शिवसेना का तगड़ा जमीन नेटवर्क खड़ा हो गया। 2005 में शिवसेना पर उद्धव हावी होने लगे। 2002 तक राज ठाकरे और उद्धव शिवसेना को संभाल रहे थे। 2003 में बालेश्वर में पार्टी का अधिवेशन हुआ और बाला साहब ठाकरे ने राज से कहा कि उद्धव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाओ। राज ने पूछा कि मेरे और मेरे लोग का क्या होगा। 2005 तक पार्टी पर हावी होने लगे थे। पार्टी के हर फैसले में उनका असर दिखने लगा था। ये बात राज ठाकरे को राज ठाकरे को अच्छी नहीं लगी जो बाला साहब ठाकरे ने उन्होंने कहा। राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ी MNS का ऐलान किया। 27 नवंबर 2005 को राज ठाकरे के घर के बाहर हजारों भीड़ इकट्ठा हुई और यहाँ राज के समर्थक में कहा कि मेरा झगड़ा मेरे विट्ठल भगवान के साथ नहीं है, बल्कि आपके आसपास के पुजारियों के साथ है। कुछ लोग जो राजनीति को ABC नहीं जानते, इसलिए मैं शिवसेना के नेता के पद से इस्तीफा दे रहा हूं। बाला साहब ठाकरे मेरे भगवान थे, अब और रहेंगे। 9 मार्च 2006 को शिवाजी पार्क में राज ठाकरे ने अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे का ऐलान कर दिया। राज ने अपनी मराठी मानुस की पार्टी बनाया और कहा यही पार्टी महाराष्ट्र पर राज करेगी। लेकिन हालांकि तब से अभी तक MNS कुछ खास कर नहीं पाई है महाराष्ट्र में। और झगड़ा तो आपको समझ में आ ही गया होगा, पार्टी का उत्तराधिकार का झगड़ा था। पर अब नई पीढ़ी भी है, उधर से भी दोनों के बेटे अब राजनीति में सक्रिय हैं। अमित ठाकरे राज ठाकरे के बेटे हैं और इधर आप जानते ही हैं आदित्य ठाकरे।
तो दोनों ही अब नेक्स्ट पीढ़ी में जा चुकी है, तीसरी पीढ़ी में यह पार्टी जा रही है। तो अब धीरे धीरे झगड़ा कम होना लाजमी है। और इधर शिंदे जो शिवसेना का तोड़कर अलग पार्टी बना रखा है इन्होंने, ये भी राज ठाकरे से नज़दीकियाँ बढ़ाने में है। कई बार इनकी मुलाकात हुई है और इनकी भी नज़दीकियाँ काफ़ी है। पर राज ठाकरे किधर जाएंगे अभी कहना मुश्किल है। पर राज ठाकरे ने ये संकेत तो दिए हैं महेश मांजरेकर के शो में कि वह उद्धव के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि झगड़ा इतना बड़ा नहीं है। अगर महाराष्ट्र में राज करने की बारी आई तो हो सकता है कि वो अपने भाई और अपनी पूर्व पार्टी शिवसेना के साथ जाए या फिर पार्टी विलय हो। जो भी होगा कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा क्या आपको उम्मीद है कि ऐसा होगा, या फिर जो भी अपडेट आएगा हम आपके लिए लेके आएंगे। बने रहिए वीडियो में, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अच्छा लगता है लाइक कमेंट शेयर कीजिए, फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार।